हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीवीएन मौर्य स्टडी ब्लॉग पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 से मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखेंगे। आज सल्फर का हम लोग रासायनिक गुण को देखेंगे। रासायनिक गुण जो कि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। क्या होता है जब सल्फर की क्रिया क्लोराइड से कराया जाता है, क्या होता है जब सल्फर की क्रिया ऑक्सीजन से कराया जाता है, क्या होता है जब सल्फर की क्रिया जल से कराया जाता है। इन तीनों में से कोई ना कोई सवाल एक बार जरूर पूछता है, इसलिए हम लोग जो है इसे आप लोग को एकदम धीरे धीरे अच्छा तरीके से आप लोग को मैं समझाने जा रहा हूँ। कृपया करके आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दे और जरा शेयर कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमें करना है सल्फर का रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2। SO2 का मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमको जो है पहला क्रिया जल से क्रिया यानी सल्फर डाइऑक्साइड का क्रिया जल से आपको पेपर में देगा। क्या होता है जब हम लोग सल्फर की क्रिया जल से कराते हैं। कैसे प्राप्त करोगे SO2 को H2O के साथ, ऐसे आप लोग पूछ लेगा। और ऑक्सीजन का पूछेगा क्या होता है जब हम लोग सल्फर की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं। और क्लोरीन का पूछेगा क्या होता है जब हम लोग सल्फर की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं। इन तीनों में से कोई ना कोई एक देता जरूर है। इससे रिलेटेड देगा पर देगा जरूर। इसलिए आप लोग जो है SO2 का रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2 को ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं SO2 का रासायनिक गुण। तो SO2 का जो रासायनिक गुण है हमें सबसे पहले जल से क्रिया कराना। तो क्या है जब SO2 की क्रिया जब SO2 की क्रिया H2O के साथ कराते हैं तो हमें सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है चलिए हम लोग देखते हैं। सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है तो दोस्तों चलिए देखते हैं एग्जाम्पल वाइज कैसे हमारा प्राप्त होता है। एग्जाम्पल हमें कराना है जब SO2 की क्रिया हम लोग H2O के साथ कराते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है? सल्फ्यूरस अम्ल। कैसे हम लोग पहले SO2 की क्रिया जो है किससे कराना हमको? जल के साथ। जल का मतलब H2O के साथ कराना है। ओके, H2O के साथ क्रिया कराना है। तो आप लोग देखिए सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र होता है H2HO4 यानी हमारा H2 और इधर H और इधर ऑक्सीजन। ओके, H2SO3 अगर 4 होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं और H2 अगर SO3 है तो सल्फ्यूरस अम्ल यानी H2 प्राप्त हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? SO3 ये दो इधर ऑक्सीजन एक इधर यानी SO3 सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। इसे हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरस अम्ल इसका नाम है। सल्फ्यूरस एसिड कह सकते हैं हम लोग। और इसका नाम आप लोग को पता होगा वाटर है। और इसका सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों जब हम लोग जो है SO2 की क्रिया H2O से कराते हैं तो हमारा सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होगा। जब हम लोग SO2 की क्रिया H2O के साथ कराते हैं तो हमें सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। तो चलिए दूसरा देखते हैं रासायनिक गुण ऑक्सीजन से क्रिया यानी SO2 को हमें ऑक्सीजन से क्रिया कराना है। तो आप लोग को टोटल इसी प्रकार लिखना है। जब हम लोग SO2 की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा? आइए देखते हैं एग्जाम्पल। किसका क्रिया? SO2 की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? सल्फर कितना है? सल्फर 1 है। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन इधर 2 है पर इधर 1 माना जाएगा, क्योंकि जब कोई तत्व अकेला होता है तो उसे डाई नहीं पड़ते, ऑक्सीजन O के साथ 2 लगता है कि नहीं? तो यस और इधर 2 इधर 1 यानी SO3 होगा हमारा। ये O जो है इसके साथ इसको इसलिए डाई पढ़ेंगे पर इधर डाई नहीं पढ़ेंगे, इधर सिंगल माना जाएगा। यस 1
और O2 इधर एक, यानी SO3 बनेगा, SO3, जिसका नाम होता है, जिसका नाम सल्फर ट्राई ऑक्साइड होता है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड इसका नाम होता है। SO2 का मतलब सल्फर ट्राई ऑक्साइड होता है। जब हम लोग SO2 की क्रिया O2 के साथ कराते हैं तो हमें सल्फर ट्राई ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये क्या हमारा ऑक्सीजन, और ये तो आप लोग पता है सल्फर डाई ऑक्साइड है। तो चलिए तीसरा एग्जाम्पल को देख लेते हैं, क्लोरीन से क्रिया। क्लोरीन से क्रिया क्या होगा, जब SO2 की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहले किसका कराना है, SO2 का। SO2 की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं, जब SO2 की क्रिया हम लोग क्लोरीन से कराते हैं, जब SO2 की क्रिया हम लोग क्लोरीन से कराते हैं तो हमें सल्फ्यूरिल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो हमें कौन सा क्लोराइड प्राप्त होता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, जिसका नाम होता है SO2Cl, जिसका नाम होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। जब हम लोग SO2 की क्रिया Cl यानी Cl2 के साथ कराते हैं तो हमें जो होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो चलिए ये पर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है SO2 का रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। रासायनिक गुण 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। पहला जल से क्रिया, दूसरा ऑक्सीजन से क्रिया और तीसरा क्लोरीन से क्रिया। जल से क्रिया कब कराएंगे, जब हम लोग SO2 की क्रिया जल से कराते हैं तो हमें सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। जब हम SO2 की क्रिया H2O के साथ कराते हैं तो हमें कौन सा अम्ल प्राप्त होता है, सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। देखिए SO2 प्लस H2O, H कितना है, H2 है तो H2, और इधर S इधर 2, S लिखे, फिर O 3 है यानी O 2 1 3 तो 3, यानी H2SO3 जो है वो सल्फ्यूरस एसिड होता है यानी सल्फ्यूरस अम्ल होता है। और जब हम लोग ऑक्सीजन की क्रिया सल्फर डाइऑक्साइड से कराते हैं तो हमें जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। आप लोग भूल से इधर SO4 ना बनाइए, सल्फेट ना बनाइए, गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं O2 यानी O4 हो जाएगा। ये कभी नहीं सोचिए। जब ऑक्सीजन यौगिक में होगा तब इसे गिनती किया जाएगा, पर इधर यौगिक में नहीं है। O के साथ जो है 2 लिखा जाता है, जैसे नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन अकेले नहीं लिखा जाता, 2 लिखा साथ में जाता है, तो इसी प्रकार O के साथ हमारा 2 लिखा जाता है। तो ये एक है केवल, O2 माने ऑक्सीजन एक, और इधर 2 O2 मतलब 2 है, यानी इसके साथ है सल्फर के साथ मिले यौगिक बने SO2 माने सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन की क्रिया जब हम लोग कराते हैं तो हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। यस एक है, यस लिखे, O इधर 2 इधर 1 3, यानी ऑक्सीजन कितना होगा 3, तो O3 लिखे, यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड इसका क्या है, नेम है। जब हम लोग ऑक्सीजन की क्रिया सल्फर डाइऑक्साइड से कराते हैं तो हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड का प्राप्त होता है। क्लोरीन की क्रिया तीसरा पॉइंट है। जब हम लोग SO2 की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं, जब SO2 की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो हमें सल्फ्यूरिल क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। देखिए जब SO2 की क्रिया हम लोग Cl2 से कराते हैं, जब SO2 की क्रिया Cl2 से कराते हैं तो हमें सल्फ्यूरिल क्लोराइड प्राप्त होता है, SO2Cl2, ये हमारा सल्फ्यूरिल क्लोराइड है। आप लोग प्रश्न कैसे पूछेगा, यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछेगा क्या होता है जब, शॉर्ट में पूछेगा क्या होता है जब SO2 की क्रिया H2O से कराते हैं, क्या होता है जब SO2 की क्रिया H2O के साथ कराते हैं, और दूसरा ऑक्सीजन किसी क्रिया कैसे पूछेगा, क्या होता है जब SO2 की क्रिया हम लोग क्लोरीन के साथ कराते हैं, और तीसरा पूछ लेगा क्या होता है जब SO2 की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं। इस प्रकार आप लोग को जो है क्लास 12 के एग्जाम में पूछेगा। इसी प्रकार के वीडियो और देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।